नमस्ते। एक टॉपिक जो हमेशा से ही ट्रेंडिंग में रहता है कि देवी देवता कितने, 33 कोटि या 33 करोड़। इसके ऊपर आपको YouTube पे अनगिनत वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन कहीं भी उतना क्लियर नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम शास्त्र के आधार पर ये बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि देवी देवता कितने हैं। इस टॉपिक को हम 3 भाग के अंदर विभाजित करके देखेंगे। प्रथम, देवता का अर्थ क्या है, देवता के प्रकार कितने हैं और देवताओं की संख्या कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम टॉपिक से, देवता का अर्थ। देखिए, देव एक योनि है, जैसे मनुष्य एक योनि है। हमारे शास्त्रों के अंदर 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। उन्हीं में से देव एक योनि है, मनुष्य एक योनि है। अब जो देव योनि वाले होते हैं वो स्वर्ग के अंदर रहते हैं और मनुष्य योनि वाले पृथ्वी के अंदर रहते हैं। किंतु देवता का अर्थ क्या है? तो देवता जो है ना, वो एक पद है। जैसे कि पृथ्वी के ऊपर हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री एक पद होता है। अब प्रधानमंत्री एक पद है, किंतु उसके ऊपर व्यक्ति तो बदलते ही रहते हैं। उसी भांति देवता एक पद है और उस पद के ऊपर व्यक्ति तो बदलते ही रहते हैं। अर्थात आप समझे कि देवता एक पद है, एक पोस्ट है, एक पोजीशन है जिसके ऊपर व्यक्ति बदलते रहते हैं। जैसे कि इंद्र एक पोस्ट है, सूर्य एक पोस्ट है, वरुण एक पोस्ट है, अग्नि एक पोस्ट है। उसके ऊपर यहाँ से पृथ्वी ऊपर से अलग अलग व्यक्ति जाते हैं और उस पोस्ट के ऊपर, उस पोजीशन के ऊपर वो बैठते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, उसी भांति कल्प के अंत में वहां पे देवताओं के जो पद है उनके ऊपर भी व्यक्ति बदलते रहते हैं। तो अब हम देखते हैं देवता कितने प्रकार के हैं, या फिर देवता यानी कि पद, वो पद कितने प्रकार के हैं। देखिए, मुख्य 33 प्रकार के पद है। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। अब ऐसा नहीं है कि इस समय जो 12 आदित्य है वो हमेशा रहेंगे, नहीं। अभी जो 12 आदित्य है उनके नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वो 12 आदित्य कल्प के अंत में बदल जाएंगे। आने वाले कल्प के अंदर दूसरे 12 आदित्य आएंगे, दूसरे 8 वसु आएंगे। माने 12 आदित्य एक पोस्ट है जिसके ऊपर व्यक्ति बदलते रहते हैं। इसी प्रकार ये जो हमें कहा जाता है ना कि 33 कोटि है, माने 33 देवता, 33 कोटि देवता नहीं है, 33 कोटि पद है, 33 प्रकार के पद है जिनके ऊपर व्यक्ति बदलते रहते हैं। उन पद को ही हम देवता कहते हैं। यहाँ पे एक नोट है कि ये देवताओं के मुख्य पद है, केवल 33 ही देवताओं की संख्या नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जो है वो मुख्य पद क्या है, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के ऊपर व्यक्ति तो बदलते रहते हैं। प्रधानमंत्री पद है, उसके ऊपर व्यक्ति तो बदलते ही रहते हैं। उसी प्रकार देवताओं का राजा इंद्र है। अब इंद्र जो है वो एक पद है, उसके ऊपर व्यक्ति तो बदलते ही रहते हैं। और भी प्रकार के कई देवता होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि और कौन से देवता होते हैं। सर्वप्रथम हम देवियों के बारे में चर्चा करें तो 8 लक्ष्मी, 12 सरस्वती और 12 गौरी होती है। तो ये हमने देखा कि देवता का अर्थ है पद, और ये मुख्य पद जो है वो 33 प्रकार के है। इसके सिवा अब हम देखते हैं कि अन्य देव कौन से हैं, क्योंकि मनुष्य तो देश के अंदर बहुत होता है, उसी प्रकार स्वर्ग के अंदर देवी देवता तो बहुत से होते हैं। तो कौन से है? 36 तुषिता, 12 साध्य देव, 49 मरुत, 64 अभीश्वर, 10 विश्वदेव और 220 महाराजिक। इसके सिवा प्रत्येक देवता का अपना गण होता है। गण अर्थात प्रत्येक देवता को सहायता करने वाले देव। जैसे कि शिव जी का जो गण है उसे शिवगण कहते हैं, इंद्र के गण को इंद्रगण कहते हैं। देव है उनमें मुख्य जो है वो महादेव है, और गणों के अंदर मुख्य गणपति है। तो ये हमने देखा कि देवता का अर्थ पद है और मुख्य 33 प्रकार के पद है, और इसके सिवा भी अन्य कई प्रकार के देवता है। अब हम देखते हैं कि इन अन्य प्रकार के देवों की संख्या कितनी है। हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि देव एक योनि है। अब योनि है माने मनुष्य भी एक योनि है। तो क्या मनुष्य की कोई फिक्स संख्या होती है? मनुष्य की आबादी तो कभी बढ़ती है तो कभी घटती है। ठीक उसी भांति देवताओं की आबादी कभी बढ़ती है तो कभी घटती है। हमें लगता है कि देव माने जो मंदिर के अंदर बैठा है, नहीं। मनुष्य लोग के ऊपर पुण्य करके लोग देव बनते हैं, माने देवताओं की संख्या बढ़ती है, और वहां पे पाप करके या फिर उनके पुण्य समाप्त होने के बाद वो फिर से नीचे गिरते हैं, या फिर वहां पे और अच्छे कर्म करके वो देव से भी ऊपर की योनियों में जाते हैं। इसलिए उनकी संख्या जो है ना वो बदलती रहती है। देवताओं का जन्म होता है, वो कार्य करते हैं, और उनकी कल्प के अंत में मृत्यु भी होती है। और तो और उनके जो मुख्य 33 पद है उनके ऊपर भी देवता बदलते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री पद के ऊपर व्यक्ति बदलते रहते हैं, उसी भांति उनके 33 मुख्य पदों के ऊपर देवता बदलते रहते हैं।
कौन होते हैं वो देवता? यहीं से पृथ्वी लोक से ही अच्छे कर्म करके जाने वाले लोग ही वहां पे 33 प्रकार के देवी देवता जो है उनके पदों के ऊपर बैठते हैं। जैसे कि अभी इंद्र का पद लीजिए, तो अभी इंद्र के पद के ऊपर पुरंदर नाम का व्यक्ति है जो आने वाले समय के अंदर बदल जाएगा, कोई और इंद्र बनेगा। मेरे ख्याल से महाराज बलि जो है वो आने वाले कल्प के अंदर इंद्र बनेंगे, ऐसा किसी एक पुराण के अंदर लिखा है। तो जैसे मनुष्यों की संख्या बदलती रहती है, उसी प्रकार देवी देवताओं की संख्या भी बदलती रहती है। अब कोई पूछे कि 33 कोटि के देव है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, उन देवों के अंदर 33 मुख्य पद है, किंतु देवताओं की संख्या जैसे मनुष्यों की संख्या निश्चित नहीं है, उसी भांति निश्चित नहीं है। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब से आपको 33 कोटि देवता है या 33 करोड़ है, इसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवता तो कई सारे हो सकते हैं। जैसे कि और भी कई देवता है, नवग्रह, नक्षत्र देवता, दिग्पाल, और तो और जब समुद्र मंथन हुआ था तब 60 करोड़ अप्सराएं निकली थी, ऐसा लिखा है, जो गंधर्व लोक के अंदर चली गई थी। इसलिए देवताओं की संख्या कोई फिक्स नहीं है। 33 करोड़ क्या, मनुष्य तो 700-800 करोड़ है, तो देवी देवता उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। जैसे मनुष्य है वैसे ही देवता है। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए, इस टॉपिक के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए। यदि कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।